गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर की वर्तमान समय में बहुत ज़रूरत है और गैस सिलेंडर इस समय पहली बार कमी बताई जा रही है। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया न्यूज़ वगैरह में गैस सिलेंडर की किल्लत, कई विरोध प्रदर्शन और यही न्यूज़ चल रहा है गैस सिलेंडर और गैस सिलेंडर महंगा हो गया वगैरह बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो गैस सिलेंडर की हकीकत क्या है उसके बारे में वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मार्च 2026 में ईरान और इजराइल तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से भारत में एलपीजी सिलेंडर के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं, क्योंकि कहीं किल्लत है तो कहीं नहीं है और कहीं ऐसा हुआ भी है। अब पीएनजी जो पाइप लाइन वाली गैस है तो वो घरों में एलपीजी सिलेंडर रखने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे 5 नियम बनाए गए हैं। साथ ही बुकिंग में अब 25 दिनों की जगह 45 दिन का अनिवार्य टैप लागू किया गया है, यानी कि 25 दिन से 45 दिन के बीच में बुकिंग करवा सकते हैं, पहले 20 दिन में कर सकते थे। दिल्ली जैसे शहरों में कमर्शियल सप्लाई पर 20% का कैप लगा है, जिससे कीमतों में वर्दी और घरेलू जो गैस कनेक्शन है उस पर 60 रुपया कमर्शियल, 60 रुपये घरेलू पर और कॉमर्शियल पर 115 रुपये ज़्यादा लगेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर कॉमर्शियल हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, ऐसी भी न्यूज़ है। एलपीजी गैस सिलेंडर ताज़ा समाचार की बात की जाए तो गैस संकट और सरकार के दावों के बारे में बहुत सारी खबरें इधर की उधर की आती हैं। पीएनजी और एलएस का दोहरा उपयोग अवैध है। जिन घरों में जो पाइपलाइन वाली गैस है, पीएनजी कनेक्शन है, वे अब एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं कर सकते। सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को अपना पुराना कनेक्शन सरेंडर करने का आदेश दिया है। बुकिंग में लंबा इंतजार, तो बढ़ती हुई जो पैनिक बुकिंग को देखते हुए अब सरकार सिलेंडर बुक कराने के लिए 25 से 45 दिनों का जो अंतर है, गैप है, रखना अनिवार्य कर दिया गया है। कीमतों में बढ़ोतरी है, जो कि घरेलू कनेक्शन में सिलेंडर पर 60 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये तक महंगे हो गए हैं। लेकिन जो सब्सिडी योजना है, उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 200 से 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलती रहेगी। दिल्ली में सप्लाई की बात की जाए तो दिल्ली में कमर्शियल 19 किलोग्राम सिलेंडर की आपूर्ति को दैनिक औसत से 20% तक सीमित किया गया है, ताकि आवश्यक सेवाओं को निर्बाध आपूर्ति मिल सके। ये सिलेंडर की किल्लत इस युद्ध की वजह से हुए और इसके लिए सरकार ने ये 5 नियम जो हैं वो लागू किए और इन नियमों से सरकार और जनता को कुछ, जैसे जिसके कनेक्शन है तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, जिसके मतलब पाइपलाइन कनेक्शन है तो वह उनको फिर सिलेंडर नहीं मिलेगा। दूसरा जो बढ़ोतरी है तो वो देना होगा। इस प्रकार से ये अभी वैश्विक संकट की बात है तो उसके लिए सिलेंडर की ये अब काफ़ी कहीं कहीं तो मिल नहीं रहा है, कहीं अफवाह हैं, कहीं कुछ हैं और कहीं काला बाजारी, सटोरिये वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हो सकती है और इसकी मुख्य वजह है बाहर से जो एलपीजी, क्योंकि भारत में इसका उत्पादन नहीं है या बिल्कुल नहीं है, पूरा बाहर से आता है, तो बाहर से आने में युद्ध के संकट के समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आ रहा है, अभी बिल्कुल तो बंद नहीं हुआ है। कई लोगों के गैस कनेक्शन नहीं है, उसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन गैस कनेक्शन के साथ ही गैस कनेक्शन के जो नियम है उसमें केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए निर्देश जारी किया है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सभी घरेलू गैस कनेक्शन धारकों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा करना जरूरी होगा। देश में रसोई गैस को लेकर इन दिनों हर दिन अलग अलग चर्चाएं समाचार मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण भारत में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी निर्देश जारी किया है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सभी घरेलू गैस कनेक्शन धारकों को अपने बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। अगर उपभोक्ता ये प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करते हैं तो फ्यूचर में गैस सिलेंडर की डिलीवरी या सब्सिडी से जुड़ी सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। सरकार का कहना है कि ये कदम गैस वितरण व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने और सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और एलपीजी कनेक्शन का उपयोग केवल सही उपभोक्ताओं को ही मिले। वही आधार आधारित वेरिफिकेशन से डुप्लीकेट या फर्जी कनेक्शन की पहचान करना आसान हो जाएगा और सब्सिडी का लाभ सही लोगों तक पहुँचेगा। घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है और इसे करने के लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे ही ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उपभोक्ताओं को अपनी गैस कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और भारत में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति मुख्य रूप से इंडियन गैस, भारत गैस, एचपी गैस जैसी सरकारी तेल कंपनियों की ओर से की जाती हैं। ऐप में लॉगिन करने के बाद ई-केवाईसी का ऑप्शन चुनकर आधार आधारित वेरिफिकेशन करना होगा और इसके अलावा उपभोक्ताओं को आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करना होगा, आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए फेस और ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरे की पहचान के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। ऐप में दिए गए निर्देशों के अनुसार चेहरा स्कैन करने के बाद कुछ ही मिनटों में ई-केवाईसी प्रक्रिया जो पूरी हो जाती है और मोबाइल ऐप से परेशानी हो तो आप उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप के जरिए ई-केवाईसी में परेशानी आती हैं तो नज़दीकी गैस वितरक से एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने शिकायत और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जो टोल फ्री नंबर है उसमें 1800233355 जारी किया है, जहां उपभोक्ता अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों को नियम अलग और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को लेकर नियम और सख्त हो गए हैं। उन्हें वित्तीय वर्ष के पहले रिफिल से पहले बायोमेट्रिक और ई-केवाईसी करना अनिवार्य होगा। ये प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उनकी गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है और सिलेंडर मिलने में भी परेशानी हो सकती है। हालांकि साल में एक बार ई-केवाईसी करने के बाद उसी वित्तीय वर्ष में दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये खास जो ई-केवाईसी की बात है वो भी इसके साथ में संकट के समय करें तो बाद में मुश्किल नहीं होती। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।